अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा जो लेक्चर है वो लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के ऊपर है। अब लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, देन द सेट वेक्टर्स v1 to vn इज सेड टू बी अ लीनियर डिपेंडेंट। वो लीनियर डिपेंडेंट उस वक्त ये वाला वेक्टर सेट होगा इफ़ देर आर स्केलर्स अल्फ़ा 1 to अल्फ़ा n सच दैट alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus so on alpha n vn is equal to 0. नॉट ऑल अल्फ़ा आइज़ आर ज़ीरो। मतलब ये जो लीनियर कम्बिनेशन आपके पास बन रहा है इसमें एटलीस्ट आपके पास एक एलिमेंट ऐसा होगा जिस अल्फ़ा होगा जो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, तो वो आपके पास जो लीनियर कम्बिनेशन होगा उसको बोलेंगे लीनियर डिपेंडेंट। एंड v1 to vn be said to be a linear independent। तो फिर ये आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा, जब आपके पास इस लीनियर कम्बिनेशन में तमाम अल्फाज क्या होंगे, वो ज़ीरो के इक्वल होंगे, तो वो आपके पास वो क्या बन जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट बन जाएगा आपके पास। अब इसके रिलेटेड हम एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम आपके पास है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, देन v1 to vn बिलोंग्स टू v आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब आपके पास एक वेक्टर स्पेस है v ओवर f, देन v1 to vn बिलोंग्स टू v आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वो जो आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं v के, वो सारे के सारे क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ every element in the linear span of v1 to vn can be uniquely expressed as a linear combination of v1 to vn। अगर आपके पास तमाम एलिमेंट लीनियर स्पैन के क्या हैं, यूनिकली एक्सप्रेस्ड हैं, यूनिकली लिखे जा सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन में, तब आपके पास जो वेक्टर स्पेस v ओवर f होगी, v तो उसके जो v के एलिमेंट होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब एक चीज़ हम सपोज कर लेते हैं, दूसरी चीज़ हम प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले हम सपोज करते हैं, सपोज v1 to vn बिलोंग्स टू v आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने सपोज कर लिया कि v1 to vn बिलोंग टू v, जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। लेट s इज इक्वल टू v1 to vn। हम लेट करते हैं v एलिमेंट है, लेट v बिलोंग्स टू linear span S, we have to show that V can be uniquely expressed as a linear combination of V1 to Vn. Suppose V has two expression। अब हमने क्या किया कि आपने एक चीज़ सपोज कर ली कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अब हमने शो करना है कि जो V है वो यूनिकली एक्सप्रेस करता है। अब उसके लिए हमने क्या करना है, सपोज V हैज़ एट लीस्ट टू एक्सप्रेशन एज, हमने दो एक्सप्रेशन सपोज कर ली हैं। वो कौन कौन सी हैं, v इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 एंड अल्फ़ा n vn। और दूसरा लीनियर कम्बिनेशन एक्सप्रेशन है बीटा 1 v1 बीटा 2 v2 बीटा n vn। अब इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो v है लेफ़्ट साइड पे वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल रख सकते हैं। हमने क्या किया, इनको दोनों को इक्वल एक्सप्रेशन में रख लिया। अब ये प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। इसमें v1 आ रहा है, इसमें v1 आ रहा है, वो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। इसमें v2 आ रहा है, इसमें v2 आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया। vn कॉमन आ रहा है, vn आ रहा है, दोनों में कॉमन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंस v1 to vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, हम सपोज किया हुआ है कि जो v1 से vn तक तमाम एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब उसका हर अल्फ़ा जो एलिमेंट होगा, मतलब v1 v के इसके इक्वल होंगे, ज़ीरो के इक्वल होंगे। अगर वो ज़ीरो के इक्वल है तो इनको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा 2 माइनस बीटा 2 इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा n बीटा n इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस, ये भी माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो गया। v हैज़ यूनिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब हमारे पास जो अल्फ़ा 1 है वही बीटा 1 है, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो क्या करेंगे, कन्वर्स हम प्रूव करेंगे। कन्वर्स सपोज करेंगे ईच वी बिलोंग्स टू लीनियर स्पेस हैज़ अ यूनिक एक्सप्रेशन, जो हमने अभी शो करवाया है कि आपके पास जो लीनियर स्पैन आ रहा है वो क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है। अब हमने शो करना है कि जो आपके पास v1 से vn एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन लेट की है, लेट अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 बिलोंग्स सो ऑन अल्फ़ा एन vn इज इक्वल टू 0, और तमाम अल्फ़ा आई वो क्या है, फील्ड के एलिमेंट हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमने सपोज कर ली।
अब लेट हम कर लेते हैं वी जो बिलोंग कर रहा है लीनियर स्पैन को कर रहा है, अगर वो लीनियर स्पैन को बिलोंग कर रहा है तो वी किसके इक्वल होगा, एल लैम्डा वन वी वन, मतलब कोई भी आप कोएफिशिएंट रख सकते हैं वी के, कोई भी, क्योंकि स्केलर्स आपके पास होते हैं, लैम्डा वन वी वन प्लस लैम्डा टू वी टू प्लस सो ऑन लैम्डा एन वी एन सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई। अब यहाँ पर इज़ द यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ v, सिंस v इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं v प्लस ज़ीरो। देखें आपके पास इसमें v की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है और इक्वल टू ज़ीरो ये लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1। इस ज़ीरो की वैल्यू और इस v की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों की। जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे यूजिंग 1 एंड 2, तो इसमें हमारे पास v1 आ रहा है, इसमें v1 आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, v2 कॉमन ले लिया एंड vn कॉमन ले लिया। अब देखें आपके पास ये वाला v है और ये वाला v है, दोनों आपके पास लेफ़्ट इक्वल है, तो राइट भी आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज़ को क्या किया, राइट साइड इक्वल रख ली हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हमने कंपैरिजन किया तो v1 यहाँ पे v1 है तो एल लैम्डा वन v1 आ जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा वन आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू लैम्डा वन, तो लैम्डा वन से कैंसिल, अल्फ़ा वन किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो आ जाएगा आपके पास। सेम सिमिलरली आप अल्फ़ा टू लैम्डा टू इज़ इक्वल टू लैम्डा टू कैंसिल, अल्फ़ा टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह आपके पास अल्फ़ा एन क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है तमाम अल्फ़ा ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब जो अल्फ़ा आपके पास जितने भी एलिमेंट्स v1 v से n तक होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये नोट जो आपके पास लिखे हुए हैं इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ये आपको नेक्स्ट थ्योरम में क्या करेंगे, काफ़ी मदद देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम आ रहा है वो कहता है लेट v इंटू एफ, यानी कि वेक्टर स्पेस है v ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस, देन v1 टू vn बिलोंग्स टू आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब पहले इंडिपेंडेंट थे, अब इंडिपेंडेंट आ गए हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ v1 v2 बिलोंग्स सो ऑन vn आर लीनियरली कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, यानी कि ये जो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का प्रूफ आपके पास आ रहे हैं दोनों के दोनों। पहले हमने प्रूव किया कि आपके पास वो क्या थे, इंडिपेंडेंट, अब हम प्रूव कर रहे हैं कि वो आपके पास वो क्या बन रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट बन रहे हैं। अब सपोज कर लेते हैं v1 से vn आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर f, देन देर आर अल्फ़ा वन टू अल्फ़ा एन बिलोंग्स टू फील्ड के एलिमेंट है सच डैट लीनियर कम्बिनेशन आपके पास बन गए, बट एट लीस्ट वन अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये आपके पास डिपेंडेंट हैं। जब डिपेंडेंट होगा तो कम अज़ कम एक अल्फ़ा ऐसा होगा जो आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। देन तो फिर आपके पास उसको क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये आपके पास एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा, बाकी तमाम एलिमेंट्स को आप क्या करें, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे ले जाएं, तो इसको लेफ़्ट साइड पे ही रहने दें। अब यहाँ पर आपके पास वी आई आ रहा है, तो ये अल्फ़ा आई मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर सब के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह आपने सिमिलरली दूसरा कम्बिनेशन लिया, उसमें बीटा वन लगा दिया। अब यहाँ पर आपके पास क्या करेंगे, दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर आपके पास बीटा वन बीटा टू एंड सो ऑन बीटा एन तक वैल्यूज़ निकल आएंगी, विच शो डैट वी आई इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 टू vn। कन्वर्सली अब हमने पहले प्रूव करा था ये लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है क्योंकि आपके पास कंपैरिजन हो गया हुआ है। अब हम कन्वर्स पोज करते हैं, वी आई इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 टू vn, वी हैव टू शो डैट आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब हमने शो करना है कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। लेट वी आई लैम्डा वन वी वन, मैंने पहले बताया कि आपके पास जो लैम्डा वन लैम्डा टू ये सारे के सारे फील्ड के एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पर आप फील्ड का एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। सिंस वी आई लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वी वन टू वी एन बी बाय सपोजिशन, अब हम जो सपोजिशन है उसके मुताबिक जो वी वन से वी एन है वो आपके पास लीनियर कम्बिनेशन बना रहा है। अब अगर लीनियर कम्बिनेशन बना रहा है तो आपके पास क्या करेंगे, इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। सिंस माइनस वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये जो आपके पास इसमें नेगेटिव नंबर आ रहा है वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, सो द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि ये तमाम अल्फ़ा ज़ीरो के इक्वल नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपके पास इसमें नेगेटिव वन आ रहा है जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं हो होता। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। अब हम चंद डेफिनेशंस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पहली डेफिनेशन आ रही है लीनियर स्पैन। अब लीनियर स्पैन बेसिकली होता क्या है, हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास कोई एस है, सेट है, विच इज़ अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, वी से डैट एस स्पैन वी, इसको हम पढ़ते हैं एस स्पैन वी।
जनरेटर ऑफ वी, मतलब आपके पास ऐसी वेक्टर स्पेस जिसका कोई एक ऐसा एलिमेंट जिससे तमाम के तमाम एलिमेंट वेक्टर स्पेस के प्रोड्यूस हो सके, बन सकें, जनरेट हो सकें, उस जो आपके पास जो सेट बन जनरेटर होगा उसको क्या कहते हैं, जनरेटर ऑफ लीनियर स्पैन भी बोलते हैं। If linear span S is equal to V, that is each element of V can written as a linear combination of finite number of element of S, तो उसके तमाम के तमाम एलिमेंट जो है लीनियर कम्बिनेशन में वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए S में। S के क्या होते हैं, तमाम के तमाम फाइनाइट नंबर्स आपके पास आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आ रही है। अब सबसे पहले हमारे पास ये जो सेट बनेगा एस लीनियर स्पैन का, अ वेक्टर स्पेस इज अ सेट टू बी अ फाइनाइट डायमेंशनल इफ़ इट इज़ अ लीनियर स्पैन ऑफ ए फाइनाइट। अगर आपके पास जो एस सेट यानी कि जो आपके पास लीनियर स्पैन का सेट बनता है, अगर तो वो फाइनाइट बनता है, मतलब आपके पास जब लीनियर स्पैन जनरेटर आप चेक करते हैं कि आपके पास जो वेक्टर स्पेस के जनरेटर है वो फाइनाइट बन रहे हैं, मतलब आप ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिससे पहली वेक्टर स्पेस जनरेट होगी, फिर दूसरा बनाया, फिर वही जनरेट होगी, फिर तीसरा एलिमेंट लिया, फिर दोबारा वही वेक्टर स्पेस जनरेट होगी, मतलब आपको पता है कि उसके एंड पॉइंट पता हो जिसमें फाइनाइट लीनियर स्पैन बन रहे हो, तो आपके पास वो क्या होंगे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी। अगर आपके पास उसके इनफाइनाइट वेक्टर्स सेट बन रहे हैं, मतलब एलिमेंट जनरेटर बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या होगी, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी। अब यहाँ पे देखें ना, वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी अ फाइनाइट dimensional if it is a linear span of finite set S, that is if there exists a finite set S such that linear span is equal to V, then V is a finite dimensional। अगर आपके पास उसमें finite set S बनेंगे तो इसका मतलब है आपके पास वो क्या बनेगी, finite dimensional बनेगी। but if V is a infinite its set then the V is a infinite dimensional बनेगी। मतलब आपके पास वही बात आ गई है कि आपके पास अगर फाइनाइट बन रहा है तो फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट डायमेंशनल होगी, अगर इनफाइनाइट सेट बन रहा है तो फिर क्या होगी, इनफाइनाइट डायमेंशनल आपके पास बनेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिस क्या होती हैं, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ एंड एस इज अ सबसेट ऑफ वी, देन एस इज सेट कॉल्ड ऑफ वी इफ़ एस इज़ अ लीनियर डिपेंडेंट। पहली कंडीशन है आपके पास किसी भी वेक्टर स्पेस की बेसिस मालूम करने के लिए, एस इज़ अ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए, जो लीनियर स्पैन इक्वल टू वी होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपने, जब भी वो कहता है आपके पास बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस को प्रूव करें, तो आपने ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड मस्ट करवाना है, तो आपके पास वो जो बेसिस होंगी वो वेक्टर स्पेस बन जाएंगी। अब यहाँ पे एक नोट है, इफ़ वी इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन देयर इज़ अ फाइनाइट सबसेट ऑफ वी विच इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड हुज स्पैन इज़ वी। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये हम काफ़ी थ्योरम में ये अगर चीज़ प्रूव कर देते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या बन जाएगी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का प्रूव भी हो सकता है इस एक सेट के थ्रू। अब इसमें मैं एक थ्योरम प्रूव करता हूँ, बाकी रेलिवेंट आपको कुछ थ्योरम दूंगा वो आपने खुद करने हैं। वो कहता है सपोज एस इज़ अ फाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ सच डैट वी इज इक्वल टू लीनियर स्पैन एस देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ एस विच इज़ अ बेसिस ऑफ वी। मतलब वो कह रहा है कि आपके पास एक सब फाइनाइट सबसेट है वेक्टर स्पेस का विच इज़ इक्वल सच डैट लीनियर स्पैन इक्वल टू वी है, then there exists a subset S which is a basis of V। मतलब आप उसमें से जो एक सबसेट लेते हैं वो क्या बन जाते हैं, बेसिस ऑफ V बन जाता है। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब लेट S बी ए फाइनाइट सेट सच दैट लीनियर स्पैन इक्वल टू V, हमारे पास गिवन है कि वो आपके पास एक फाइनाइट सेट है जो कि लीनियर स्पैन इक्वल टू V के इक्वल है। इफ़ S इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट देन S इज़ अ बेसिस ऑफ V, सो थ्योरम इज़ प्रूव्ड। जाहिर सी बात है हमें पता है अगर आपके पास वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, फिर तो वो थ्योरम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें पता है कि वो आपके पास वो क्या बनेगी, बेसिस मस्ट बनेगी। लेकिन लेट एस वन बी अब हमने प्रूव करना है माइनियल सेट ऑफ सबसेट एस सच डैट लेट एस वन इज इक्वल टू वी, वी शो डैट एस वन इज़ अ बेसिस ऑफ वी। अब हमने क्या किया कि उसमें से एक सबसेट लिया, अब हमने वो सबसेट को प्रूव करना है कि वो भी क्या बनता है, बेसिस ऑफ वी बनता है। ये हमने क्या करना है, बेसिकली प्रूव करना है। लेट एस वन इज इक्वल टू वी वन टू एन वी एन, हमने एस जो लीनियर स्पैन का जो सेट है वो हमने सपोज कर लिया वी वन से वी एन तक। सपोज एस वन इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के लिए तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट के लिए क्या करने पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी।
देन देयर आर स्केलर्स अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा n बिलोंग्स टू एफ सच डैट लीनियर कम्बिनेशन आपके पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 1, एट लीस्ट, क्योंकि डिपेंडेंट है तो एट लीस्ट अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, से अल्फ़ा 1 नॉट इक्वल टू 0। हम सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा 1 0 नहीं है, बाकी तमाम के तमाम अल्फ़ाज वो क्या हैं 0 के इक्वल हैं। देन फ्राम 1, फिर इसमें हमारे पास जो अल्फ़ा 2 है इनको सारी को दूसरी तरफ ले जाएँ तो यहाँ पे आपके पास v1 की वैल्यू निकल आएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा 1, उस तरफ आ क्या हो रहेगा डिवाइड होगा, मतलब इन्वर्स बन जाएगा। इसको तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है ये एक स्केलर है तो इसको एक नए स्केलर से हमने क्या कर दिया डिनोट कर दिया, जिसे बीटा 2 बीटा 3 बीटा n कह दिया। नाउ इफ़ v बिलोंग्स टू v, देन अगर v बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास फॉर एनी x1 टू फील्ड के एलिमेंट जाहिर सी बात होगा तो x1 w1 x2 w2 एंड सो ऑन x1 w1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें हमारे पास किसके एलिमेंट्स वैल्यूज़ लग रही हैं। अब हमारे पास ये जो w1 w2 wm है इसकी हमने क्या कर दिया लीनियर कम्बिनेशन लग दिया। अब a11 v1 a1n vn ये w1 आपके पास आ गया क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट वेक्टर स्पेस लिख लिया है। अब फिर सेकंड लिखी, फिर थर्ड लास्ट वाली लिख दिया आपके पास, उसमें हमारे पास क्या आ गया। अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं x1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से v1 निकाल लिया आपने, v1 वैल्यूज़ इसमें v1 आ रहा है इसमें v1 आ रहा है, इसके तमाम कोएफिशिएंट्स को हमने v1 में कॉमन ले लिया, इसी तरह v2 में कॉमन लिया और इसी तरह vn में हमने कॉमन ले लिया। अब जब सर सी बात है हमने कॉमन ले लिया, ये लीनियरली सिंस v1 से vn और लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब तमाम के तमाम जो उनके कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे 0 के इक्वल होंगे, विच इज़ अ सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस इन m वेरिएबल्स। m वेरिएबल्स में आपके पास ये क्या बन रहा है एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बन रहा है। नाउ इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, अगर आपके पास ये जो m है ग्रेटर देन n आ रहा है देन द अबव सिस्टम एज अ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, तो इसका मतलब हो उसके नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आएंगे, मतलब एक्स आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के अलावा नंबर आपके पास आएंगे फॉर सम आई 1 टू m कोई भी एलिमेंट हो सकता है। सो w1 टू wn आर लीनियरली डिपेंडेंट, लेकिन ये w1 वो डिपेंडेंट है, इसका मतलब है m इज़ लेस दैन और इक्वल टू n होगा, हैंस द बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस v इज़ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v। आपके पास ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। इसके रिलेटेड कुछ मैं आपको दूंगा थ्योरम जो आपने करने हैं इसके रेलिवेंट, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके रिलेटेड जितने भी बाकी रिमेनिंग रह गए वो इस टॉपिक करें, नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक के साथ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।